सबसे पहले जय भीम। आज हम लोग इसलिए गए थे, हमारे चिरहोला के एक भाई प्रेम कुमार जी जो अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं, उन्होंने अपने खीरे की खेती की है और खीरा बेचने के लिए ये उसका भट्ठा उल्लाहर उल्लाहर का भट्ठा है, वहाँ ये खीरा बेचने गए थे। इनकी गाड़ी जो थी वो खराब हो गई, गाड़ी बनवाने लगे, वहाँ कुर्सी पड़ी थी, उस पे बैठ गए। बैठने पे एक ठाकुर आकर के इनको गाली गलौज किया है, जासूस चमार होकर के कुर्सी पे बैठ गया। इसी पे इनको और इनको पकड़ के मारा। हमको रात के 11 बजे इन्होंने फोन किया, बताया, हमने कहा सुबह थाने आइए, हम साथ में चलेंगे। हम लोगों ने अपने भीम आर्मी कार्यकर्ता सबको बुलाया, थाने गए। मौके देखिए, पुलिस ने आश्वासन जो दिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपके जो चैनल को लड़ाई दस्तक 24 यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपके ही चैनल के बदौलत छोटे छोटे जो हमारे चैनल हैं, जो समाज तक और इस शासन तक जो है बात आप लोग पहुंचा रहे हैं। और बाकी जो बड़े बड़े जो चैनल हैं वो तो हमारी समाज की बात, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी बात को जो है वहीं के वहीं पे दबा देते हैं। और रही बात है यहाँ पर कि एक चिरौला गांव का एक व्यक्ति है, प्रेमपाल नाम है उनका, वो अपने मजदूर है, गरीब परिवार से है, खीरा बेचने के लिए गांव में गया था कुल्लाह भट्ठा पर। तो वहां पर कुर्सी पड़ी हुई थी, तो कुर्सी पे दलित समाज से वो है, चमार व्यक्ति है, तो कुर्सी पर बैठने पे भाई वो कुर्सी पे बैठ गया। और कुर्सी पर बैठने के लिए उन्होंने, जो ठाकुर समाज के लोग हैं, और वो आए, उनका कॉलर पकड़ा और कॉलर पकड़ करके उनसे कहा गया कि तुम चमार जात के हो, तुमने कुर्सी पर क्यों बैठ गए। प्रेमपाल ने थाने में एफआईआर दी, एफआईआर किया और प्रार्थना पत्र देने के बाद में ये भी हमें सुनने को मिला है, पीड़ित परिवार ने बताया है प्रेमपाल ने, कि एसएचओ जो धर्मदास सिद्धांत हैं, उन्होंने मुकदमा लिखने के लिए तैयार भी थे और मुकदमा लिखने भी जा रहे थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद में उनके पास कहीं से भी फोन आया हो, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, कहीं से भी फोन आया हो, किसी ने भी दबाव बनाया हो और उन्होंने मुकदमा नहीं लिखा। और मेरी भी अभी थोड़ी देर पहले एसओ से बात हुई है और उनसे भी मैंने यही कहा, जो मुकदमा आप लिखिए, और जांच उन्होंने करवाई और जांच में वो दोषी भी पाए गए। और उसके बाद में भी हमने उनसे यही कहा कि आप जो है मुकदमा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, उसमें हाँ या ना का अभी कोई जवाब नहीं मिला है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जब कुर्सी पे अगर बैठने पे एक दलित समाज को मारा गया है, मैं खुला विरोध कर रहा हूं। जो वर्तमान में सरकार है, आपकी जो सरकार है, क्या सिर्फ आपके ही लोगों ने वोट देकर के आपको कुर्सी तक पहुंचाया है? क्या उस टाइम पर दलित समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों पर क्या वोट नहीं मांगा जाता है? उनके सामने आप हाथ नहीं जोड़ते हैं, उनके सामने आप घुटने नहीं टेकते हैं, उनसे भी आप वोट मांगते हैं और सब लोग आपको वोट देकर के आपको जो है कुर्सी तक पहुंचाया। और आज एक दलित समाज का आप और वहां पर कुर्सी पे बैठ गया और ठाकुर समाज का जो व्यक्ति कह रहा है क्या चमार होकर के कुर्सी पे बैठने पे उसको मारा गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि यदि अगर यही चीज है तो आप जो है खुला ऐलान क्यों नहीं करा देते हैं कि दलित समाज का, पिछड़े वर्ग का मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने ही लोगों का वोट चाहिए, अपने बलबूते पे सरकार बनाए। और अगर वो लोग हमारी, अगर वो योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, देश के हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास के साथ में जो नारा लगाते हैं, तो सबका साथ और सबका विकास, और जो पीड़ित परिवार के साथ जो अत्याचार हुआ है, मारपीट हुई है, उस पर जो है मुकदमा लिखा जाए।